हेलो गाइस, चलिए आज हम पढ़ते हैं इंडिगो। ठीक है, ऑथर हैं इसके लुई फिशर और बायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट है। और बायोग्राफी किसकी है? ये हमारी गांधी जी की बायोग्राफी है। ठीक है, ये जो किन्होंने लिखी है, हम ये लुई फिशर ने लिखी है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गांधी जी कैरेक्टर को आगे कौन है? दो कैरेक्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं, एक यहाँ पर गांधी जी और एक राजकुमार शुक्ला। ठीक है, थीम देखते हैं। गांधी जी एम टू इम्प्रूव द सोशल एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ चंपारण। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर इस स्टोरी की थीम क्या है कि गांधी जी का ये मोटिव था कि चंपारण की सोशल जो सामाजिक और जो सामाजिक सांस्कृतिक हालत है, स्टेटस है, उसको इम्प्रूव करें, उसको अच्छा करें। ठीक है, चलिए इसकी समरी देखते हैं। और हमने समझ लिया कि इसके कैरेक्टर दो हैं। ठीक है, एक राजकुमार शुक्ला जो कौन है, एक पीसेंट है और यानी किसान है, और एक हमारे हमारे गांधी जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिगो लुई फिशर। ठीक है, इट वाज लेट इन दिसंबर। क्या था ये? दिसंबर के आखिर की बात है। 1916 गांधी हैड गॉन टू अ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर एनुअल कन्वेंशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस में यहाँ पर गांधी जी आए हुए थे लखनऊ में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। यहाँ पर 2301 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पे मतलब विजिटर्स आए हुए थे इसको, और ज़्यादा विजिटर्स पार्टिसिपेंट्स विजिटर्स यहाँ पर आए हुए थे। किसमें? लखनऊ कन्वेंशन जो हुई थी एक नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, अब पुअर पीसेंट नेम राजकुमार शुक्ला केम टू गांधी। ठीक है, यहाँ पर एक पुअर पीसेंट है जिसका नाम राजकुमार शुक्ला है, वो भी आया हुआ था किससे मिलने? गांधी जी से मिलने। ठीक है, चलिए। ही वॉज फ्रॉम चंपारण। वो कहाँ से था? वो चंपारण से था। गांधी हैड नेवर हर्ड द प्लेस। गांधी जी ने इससे पहले चंपारण का नाम तक नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस। वो हिमालयस के दामन में था, फुट हिल्स में था, मतलब नीचे की तरफ। द नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल की जो नेपाल राज्य है, नेपाल देश है, उसके पास। ठीक है, जैसे हर देश को राजनीति में राज्य कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से राज्य निकल गया। चलें आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। इन दोज डेज मोस्ट अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज ओन बाय इंग्लिशमैन। ठीक है, उन दिनों क्या था, जो ज़्यादातर अरेबल लैंड मतलब जो खेती हर ज़मीन थी, वो कौन ओन करते थे? वो इंग्लिशमैन ओन करते थे, मतलब वो उनके हाथ में थी। ठीक है, वो मालिकाना हक किनके पास था? अंग्रेज़ों के पास था। एंड वर्क बाय द इंडियन टेनेंट्स। और कौन काम करते थे? इंडियन टेनेंट्स उस पर काम करते थे। ठीक है, इंडियन कैसे करते थे? किराएदार के तौर पर उन ज़मीनों पर काम करते थे। द शेप द चीफ क्रॉप वॉज इंडिगो। जो मेन क्रॉप थी वो कौन सी थी? जो मेन खेती की फसल थी वो कौन सी थी? वो हमारी थी इंडिगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The landlord compelled all tenants to plant indigo crop on 15% of the land and surrender the entire crop to the landlord as rest। ठीक है, यहाँ पर ये क्या था? ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मालिक इंग्लिशमैन थे, वो उनको कमांड देते थे कि टेनेंट्स को कि क्या करो तुम, इंडिगो क्रॉप उगाओ अपनी ज़मीन पर 15%। ये इनका क्या था? एग्रीमेंट था। ठीक है, सरेंडर इन, और सारी जो तुम्हारी क्रॉप है, जो 15% तुम उगाते हो, वो सारी किराए के तौर पर हमें दे दो। ठीक है, रेंट के तौर पर। ठीक है, दिस वे डन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट था उनका। द ब्रिटिश डिडंट नीड द इंडिगो क्रॉप व्हेन जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जब जर्मनी ने मशीनों से बनने वाला इंडिगो, या इंडिगो का मतलब यहाँ पर आपको बता दूँ, इंडिगो का मतलब होता है यहाँ पर नील की खेती। ठीक है, जब जर्मनी ने नील की खेती, मशीनों से बनने वाले नील की खेती स्टार्ट कर दी, तो उसको जो इंग्लिशमैन थे उनको अब ये ऑर्गेनिक इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलें। जस्ट टू रियलाइज द peasant from the release, sorry, just to release the
peasant from the 15% agreement. They demanded compensation. ठीक है, अब इनको क्या करना था, रिलीज करना था कि भाई आप 15% मत दो, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंपेंशन मतलब कमीशन मांगी। ठीक है, कमीशन मांगी कि तुम हमें इतने पैसे दे दो तो हम तुम्हें ये उगानी नहीं पड़ेगी। सम इलिटरेट पीजेंट अग्रीड बट द अदर रिफ्यूज। कुछ जो अनपढ़ थे, अनपढ़ गरीब किसान थे, वो मान गए, लेकिन कुछ ने मना कर दिया। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला किसमें से थे, जिन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो इलिटरेट पढ़ अनपढ़ तो थे, लेकिन वो रिजोल्यूट थे, मतलब जो सोच लेते थे वो करके ही दिखाते थे। ठीक है, ही टोल्ड गांधी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो गांधी जी को बताते हैं लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में, जो कि इनजस्टिस, जो नाइंसाफ़ी हो रही होती है बिहार में पेजेंट के साथ में। ठीक है, ही वॉन्टेड गांधी टू हेल्प द पुअर पेजेंट। वो चाहते थे कि गांधी हेल्प करें पुअर पेशेंट्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द द he compelled him to visit चंपारण बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ आए, जो कि उनके साथ बड़ी वो हो रही थी, इनजस्टिस हो रहा था, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। ठीक है, चलिए। Gandhi told Shukla he had appointed and appointments। ठीक है, गांधी टोल्ड शुक्ला he had appointments and had to go to other parts of India। ठीक है, वो गांधी जी कहते हैं कि मुझे तो बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं और मुझे तो बहुत जगह जाना है, इंडिया के अलग अलग जगह पर जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम। शुक्ला क्या करते हैं, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं उनको कंपनी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। एंड हैड बोथ अदर पार्ट्स की कंपनी, और वो हर जगह जहाँ गांधी जी जाते हैं उनको कंपनी करते हैं। इम्प्रेस्ड बाय द मेंस टेनेसिटी, गांधी सेट। अब वो जो उनकी टेनेसिटी, रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्यूट जो उनका पन है, मतलब जो सोच लेते हैं वो करके दिखाना है, उससे वो क्या हो जाते हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं गांधी जी। और वो कहते हैं आई हैड टू बी इन कोलकाता इन सच ऑन सच अ डेट कि मैं अब कोलकाता आऊँगा इस डेट पर। कम एंड मीट आ जाना और मिल लेना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे ले जाना। मंथ्स पास, अब महीने गुजर जाते हैं। शुक्ला वॉज सिटेड एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता। अब यहाँ पर शुक्ला बैठे होते हैं जहाँ पर गांधी जी ने उनसे मिलना होता है। व्हेन गांधी अराइव, अब गांधी जी यहाँ पर आ जाते हैं। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। वो उस उनका तब तक वेट करते हैं जब तक गांधी जी फ्री ना हो जाएं। ठीक है, देन दे एंड द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन टू फॉर पटना। वो दोनों अब क्या करते हैं, ट्रेन ले लेते हैं। बोर्डेड मतलब ट्रेन ले लेना ट्रेन ले लेते हैं पटना के लिए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of India। यहाँ पर क्या होता है, जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वो वहाँ एक लॉयर हैं, राजेंद्र प्रसाद, उनके घर ले जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के बाद में, और इंडिया जो कांग्रेस पार्टी है उसके भी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उनके घर ले जाते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स अलाउड देम टू स्टे ऑन द ग्राउंड। लेकिन सर्वेंट्स क्या कहते थे कि हाँ आप ग्राउंड पर रह सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड पर रह लीजिए। ठीक है, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर from the well because they mistook him for an untouchable। ठीक है, लेकिन जो गांधी जी को वो क्या करते हैं, वो वेल में से मतलब कुएं में से पानी निकालने नहीं देते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो गांधी जी भी क्या अनटचेबल है। मतलब पहले क्या चलता था, अनटचेबिलिटी बहुत चलती थी कि वो उच्च जाति का है, नीचे जाति का है, छुआछात बहुत चलती थी। ठीक है, इसलिए गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मैं पहले कहाँ जाऊँगा, मुजफ्फरपुर जाऊँगा। इट इट वॉज ऑन द वे टू चंपारण। वो कहाँ पर है, चंपारण के वे में, रास्ते में। ही वॉन्टेड टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रियल सिचुएशन ऑफ द शेयर क्रॉपर। वो जानना चाहते थे पूरी जानकारी किनके बारे में, जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं। शेयर क्रॉपर वह लोग होते हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, वो एज अ किराएदार किसी और की ज़मीन के ऊपर काम
कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पूरी जानकारी शेयर क्रॉपर के लिए जानना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। पहले कहाँ, मुजफ्फरपुर। ही स्टेड देयर फॉर 2 days, वहाँ वो 2 दिन के लिए रुकते हैं इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हैं, और वो कौन है, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। और लेने कौन आते हैं इनको, प्रोफेसर मलकानी के घर ये रुकते हैं, और लेने इनको आते हैं जेबी कृपलानी, ठीक है, जो कि आर्ट्स कॉलेज के क्या है, प्रोफेसर थे वो, ठीक है। चलिए, बिफोर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने से पहले देखते हैं हम, एक मिनट, चलिए। Gandhi wanted to collect all the information about the flight of poor peasant of बिहार। वो गांधी जी पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे, पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते थे, किनके बारे में, किनके बारे में, जो बिहार के गरीब किसान हैं उनके बारे में। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड वॉज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। उनको ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो लैंड है वो कौन कर रहे हैं, उन इंग्लिशमैन कर रहे हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधी इज अराइवल एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, ठीक है। वो जो उनका एक मिशन होता है, और उनका आने का मिशन, और सब इस तरह से फैल जाता है जैसे जंगल में आग, थ्रू मुजफ्फरपुर टू चंपारण, मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फैल जाता है। पीजेंट फ्रॉम चंपारण केम इन लार्ज नंबर टू सी देयर चैंपियन, और चंपारण से बहुत सारे पीजेंट गरीब किसान यहाँ पर आ जाते हैं मुजफ्फरपुर अपने चैंपियन को देखने के लिए। सो मैनी लॉयर्स केम एज वेल, ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स भी आ जाते हैं टू मीट गांधी जी से मिलने के लिए। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड ऑल्सो द साइज ऑफ देयर फीसेस विच वॉज वेरी हाई, ठीक है। वो बताते हैं कि वो कैसे केसेस लेते थे और कितनी कितनी फीस लेते थे, जो कि बहुत हाई हुआ करती थी, ठीक है। गांधी गांधी उनको स्कोल्ड करते हैं, ये स्कोल्ड करते हैं मतलब डांटते हैं, द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, ठीक है। वो बहुत डांटते हैं कि तुम इतने गरीब किसानों से इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें लेते हो, ठीक है। गांधी सेड दैट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट वॉज लिटिल गुड। या वो गांधी जी सोचते हैं कि इतने छोटे छोटे केसेस ले जाना ये ज़्यादा सही नहीं है, छोट मतलब थोड़ा ही बहुत सही है, ठीक है। ले लेकिन ठीक है, रिलीफ, द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए असली रिलीफ ये होगा कि वो फ्री हो जाए फियर से। ही stressed on counseling as this would give the patient enough in confidence and courage to fight there। अब वो कहते हैं कि हम उनको इतनी पावर, इतनी कंसल्टेशन देंगे कि वो फाइट कर रहे हैं अपनी फियर से। आफ्टर अ ईयर लॉन्ग बैटल, 1 साल की जंग के बाद, ही मैनेज टू गेट जस्टिस फॉर द पुअर पेजेंट, ठीक है। वो उनको जस्टिस दिला देते हैं पेजेंट को चंपारण के। ही ऑल्सो मेड एग्रीमेंट फॉर द एजुकेशन, वो एक एजुकेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, सफाई के लिए भी, हाइजीन के लिए भी, वो फैमिलीज़ उनकी पुअर पेजेंट की फैमिलीज़ के लिए भी बहुत काम करते हैं, कौन, गांधी जी। ही गेव देम अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, वो उनको एक लेसन देते हैं सेल्फ रिलायंसी का। ओके, थैंक यू।